तो आज से हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो कि हमारे पास है पॉलिनोमियल्स। और अगले कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज और पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो यही बात आती है कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है। तो आपने मैथमेटिक्स में कई चैप्टर्स के अंदर ऐसे एक्सप्रेशंस देखे होंगे जो कि आपके स्क्रीन पर इस वक्त है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू किसी फॉर्मूले में देखे होंगे या मैथमेटिक्स में किसी इक्वेशन के अंदर देखे होंगे। तो इसी टाइप के एक्सप्रेशन को जहाँ पर हमारा कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का और कॉन्स्टेंट्स का, उसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है ये। सिमिलरली एक्स प्लस टू हमारे पास क्या है, एक्स प्लस टू भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या है, कॉम्बिनेशन है। फर्दर मोर अगर पॉलिनोमियल को डिफाइन करना चाहे तो उसमें वेरिएबल की पावर जो होती है वो वेरिएबल की पावर होती है होल नंबर। देखिए यहाँ पर एक्स की पावर है टू होल नंबर, यहाँ पर एक्स की पावर है वन यानी कि होल नंबर। थ्री के साथ कोई पावर नहीं है एक्स की, बट इसे हम लिख सकते हैं थ्री इंटू एक्स रेस टू जीरो, तो जीरो होल नंबर। तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि वेरिएबल की जो पावर होती है वो पावर होती है एक होल नंबर, ठीक है ना। और जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट वो होते हैं हमारे पास रियल नंबर थ्री। यहाँ पर जैसे कि इसके साथ जो कांस्टेंट होगा वो होगा वन, एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट होगा वो होगा वन। वैसे ही सिमिलरली ये भी क्या है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल ही है। तो हम पॉलिनोमियल की पहले पढ़ लेते हैं एक जनरल डेफिनेशन, कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। तो जनरल डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की हमारे पास ये, ओके सॉरी, हाँ। तो जनरल एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का हमारे पास ये, कि किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का। तो पॉलिनोमियल जो होते हैं हमारे पास ये वन वेरिएबल की भी हो सकते हैं, टू वेरिएबल की हो सकते हैं, थ्री वेरिएबल की हो सकते हैं, कई वेरिएबल्स की हो सकते हैं। बट हमें अभी पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो जनरल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का क्या है हमारे पास, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स टू प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ए टू एक्स स्क्वायर ए एन एक्स रेज टू एन, ये हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन, जहां पर कि हमारे पास ए नॉट ए वन ए टू ए एन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रियल नंबर्स, ठीक है ना। ए नॉट ए वन ए टू ये सब हमारे पास क्या है, ये सब है हमारे पास रियल नंबर्स। तो इसके एग्जाम्पल अगर पिछली बार ही देखना चाहे तो पिछली बार में ही आप देख सकते हैं। देखिए ये एक पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री। तो अगर इसको इसके जनरल फॉर्म में लिखे हम लोग तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। तो यहाँ पर ए टू की वैल्यू क्या है इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल की ए टू की वैल्यू क्या है, ए टू की वैल्यू है यहाँ पर वन। सिमिलरली ए वन की वैल्यू क्या है, ए वन की वैल्यू है इसमें वन ही। और ए नॉट की वैल्यू क्या है, ए नॉट की वैल्यू है थ्री। तो ये जो ए नॉट होता है, ए नॉट के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, वेरिएबल की पावर ए नॉट के साथ क्या होती है, जीरो। तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। पॉलिनोमियल के अंदर इसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म ए नॉट को। और एक बात नोटिस करने वाली यहाँ पर ये है कि देखो, एक और बात तुम यहाँ से नोटिस कर सकते हो कि जो यहाँ पर वेरिएबल की पावर है उसी को हम डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर कांस्टेंट को डिनोट करने के लिए हम उसी का इस्तेमाल करें, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ ए टू। तो अगर आपको बोला जाए क्वेश्चन में फाइंड ए टू, इसका मतलब क्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर की पावर के साथ जो आपका कांस्टेंट आया है उसको हम क्या बोलेंगे, ए टू। सिमिलरली एक्स की पावर यहाँ पर वन है तो इसके साथ वाले कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, ए वन, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स की पावर जीरो है तो इसके साथ वाले कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, ए नॉट। तो ए नॉट को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसके साथ कोई भी, इसके साथ जो वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होती है, जीरो होती है। तो आपको समझ में आ गया पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म क्या होती है। और इसमें कुछ पढ़ने को है क्या, ए नॉट को बोला जाता है कांस्टेंट, मैंने बोला एन यहाँ पर क्या है, होल नंबर्स। तो ये जो वेरिएबल्स की पावर होंगी एक्स की, ये क्या होगी, होल नंबर्स होगी। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ, आप मुझे बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, है ये पॉलिनोमियल। क्यों है, क्योंकि इसमें देखो पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है तुम्हारे पास, पॉलिनोमियल कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स। तो यहाँ पर x की पावर थ्री है और यहाँ पर x की पावर वन है, तो ये क्या है हमारे पास, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल को अगर तुम जनरल एक्सप्रेशन में लिखोगे तो ये कैसा आएगा, देखो एक्स क्यूब है यहाँ पर, एक्स क्यूब के बाद कौन सी पावर आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर की। बट एक्स स्क्वायर की कोई यहाँ पर टर्म ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट आएगा, जीरो एक्स स्क्वायर।
समझ में आ गया, जनरल फॉर्म में लिखना। फिर 3x, x के साथ पावर है हमारे 3x, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो कांस्टेंट टर्म क्या होगी, 0 होगी कांस्टेंट टर्म। आ रहा है ना समझ में। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर ले यहाँ पर, जो जो कि ये मेरे पास, मैं देता हूँ तुमको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या ये वाला एग्जांपल एक पॉलिनोमियल है एक पॉलिनोमियल। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है, होल नंबर, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0, तो ये भी तुम्हारे पास क्या है, ये भी तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। तो इसको अगर तुम जनरल एक्सप्रेशन में लिखो तो तुम कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखोगे पहले, फिर एक्स वाली टर्म लिखोगे, तो एक्स वाली टर्म इसमें है तो प्लस एक्स लिख दोगे। इस वाले में एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं थी, फर्स्ट एग्जांपल में एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर नहीं थी, तो मैंने क्या लिख दिया, 0x² लिख दिया, बट इसके अंदर एक्स वाली टर्म है तो एक्स लिख देंगे। इसके बाद क्या आएगी, एक्स रेज टू 0 वाली टर्म यानी कांस्टेंट नंबर 1। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये बताओ क्या ये एक पॉलिनोमियल है, एक्स रेज टू 3/2? नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है, x की पावर यहाँ पर होल नंबर नहीं है, x की पावर यहाँ पर एक फ्रैक्शन है। तो पॉलिनोमियल में हमें जो वेरिएबल्स होते हैं पॉलिनोमियल में, उनकी पावर क्या चाहिए, उनकी पावर हमें चाहिए होल नंबर्स, तो उन्हीं को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। तो इसी के ऊपर कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स चैप्टर में हम आगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, मोनोमियल बाइनोमियल क्या होते हैं, सब पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं जान लूँ कि आपका जनरल नॉलेज क्या है पॉलिनोमियल के बारे में, क्या आपको पॉलिनोमियल्स को ऐड करना आता है, पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना आता है, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना आता है। तो वही हम देखेंगे आगे कुछ क्वेश्चंस के अंदर। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है और आपसे पूछी गई है वैल्यूज a4, a3, a2, a1 और a0 की। तो मैंने बताया था कि a4 क्या होता है, a4 होता है x⁴ वाली टर्म का कोएफिशिएंट, ठीक है ना। a3 क्या होगा, x³ वाली टर्म का कोएफिशिएंट, a2 क्या होगा, x² वाली टर्म का कोएफिशिएंट। तो वही आपको बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किस लिए दिया है, ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है कि आपको जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है पॉलिनोमियल्स का, उसकी अच्छे से समझ हो, ठीक है ना। कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, तुमने कर ही लिया होगा ट्राई। तो पहले तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसे हम लिख लेते हैं पहले। तो सबसे हाईएस्ट टर्म क्या है इसमें, x⁴ वाली टर्म है हाईएस्ट। क्या इसको कुछ बोला जाता है क्या, 4 को? पढ़ेंगे आगे लेक्चर में कि 4 यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ तुमको झलक दिखा दी कि हाईएस्ट पावर जो होती है पॉलिनोमियल के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 4 है, ठीक है। हमें डिग्री तो फाइंड नहीं करनी क्वेश्चन के अंदर, जो बोला गया है वो हम फाइंड करते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ 9 इंटू x⁴। क्या इसके अंदर तुम्हें दिख रही है x³ वाली टर्म? नहीं दिख रही। तो x³ की कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, 0 है x³ का कोएफिशिएंट। सिमिलरली x² की टर्म दिख रही है, हाँ दिख रही है मुझे 5x²। क्या तुम्हें x वाली टर्म दिख रही है x² के बाद, हाँ दिख रही है, और फिर उसके बाद 7। तो ये क्या हो गया हमारा जनरल फॉर्म, ठीक है। हमने इस पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में लिख लिया। अब जनरल फॉर्म में लिखने के बाद अब पूछो क्वेश्चन, क्या पूछना चाहते हो तुम। तो पहला क्वेश्चन इसने पूछा है a4 का वैल्यू क्या होगा। तो a4 मतलब x⁴ वाली टर्म के साथ का कोएफिशिएंट, तो क्या होगा, 9 होगा। a3 का वैल्यू क्या होगा, a3 का वैल्यू होगा इसमें अंदर 0, ठीक है, क्योंकि x³ वाली टर्म ही नहीं है, तो x³ वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 0। थर्ड पूछा है हमें a2 यानी कि x² के साथ की टर्म क्या है, 5 है। और फोर्थ में पूछा गया है a1 क्या है हमारे पास, -1 है, बिल्कुल -1 है a1। देखो ना x का कोएफिशिएंट क्या है, -1। सिमिलरली a0 क्या है, a0 है हमारे पास 7। a0 को क्या बोला जाता है, a0 को बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि इस पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म कौन सी है, तो कांस्टेंट टर्म है इस पॉलिनोमियल की 7, ठीक है ना। अगर कोई तुमसे पूछे कि x³ वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो x³ वाली टर्म का कोएफिशिएंट इस पॉलिनोमियल के अंदर है 0। अगर कोई तुमसे पूछे कि हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, तो क्या है हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म का कोएफिशिएंट, 9 है हाईएस्ट डिग्री वाली। तो डिग्री भी पढ़ेंगे हम आगे के लेक्चर्स में। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो
आपको दो पॉलिनोमियल्स दे रखे p ऑफ x और q ऑफ x, और आपको बोला गया है कि p ऑफ x प्लस q ऑफ x और p ऑफ x माइनस q ऑफ x को हमने लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, तो उसमें a1 की वैल्यू क्या होगी दोनों में, ठीक है ना, a1 की वैल्यू क्या होगी। तो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं आप लोग, सबको पॉलिनोमियल्स को ऐड करना आता तो है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए रखे कि अगर किसी को नहीं आता पॉलिनोमियल्स को ऐड करना तो वो सीख जाए डायरेक्टली पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, ठीक है, सब अच्छा है। अगर आता है तो सब अच्छा है, दाग अच्छे हैं। पुष्पा पुष्पा मुझे पुष्पा देखनी है। मैंने पुष्पा देखी नहीं, मतलब मेरे पास थी, थिएटर प्रिंट थी मेरे पास, बट मैंने देखी नहीं थिएटर प्रिंट। आई एम अ बिग फैन ऑफ अल्लू अर्जुन। तुम लोगों में से किस किस ने देख ली पुष्पा? तुम लोग तो देख लेते होगे, लॉकडाउन ऊपर से ऑनलाइन सब कुछ, एक टैब में यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस, दूसरे टैब में पुष्पा। मूवी मूवी वाली पुष्पा, ठीक है ना, नहीं तो पुष्पा नाम की कोई लड़की नहीं, मूवी वाली पुष्पा। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, p ऑफ x प्लस q ऑफ x को। अभी लैब्स तो सब खत्म हो चुके हैं, हमारे मिड सेम आने वाले हैं 27 जनवरी को। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ शायद 13 जनवरी, 13 जनवरी है ना आज। देखो मुझे डेट भी याद, ध्यान में नहीं रह रही है आजकल, क्योंकि डेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, कहाँ डेट देख के। बट ये याद है कि मिड सेम मेरा 27 को है, तो 27 28 29 30 3 4 दिन तक मिड सेम चलेगा, उसके बाद आगे। तो अभी लैब तो ख़त्म हो चुकी है, लैब का कोई इशू नहीं है अब सिर्फ दिन में 3 4 घंटे की क्लासेस होती है बस, और एनएसओ स्पोर्ट्स वाला, और बाकी यहाँ पर गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, वो तुम अटेंड कर सकते हो गेस्ट लेक्चर्स। तो काफ़ी कुछ होता है आईआईटी के अंदर, आईआईटी के अंदर काफ़ी कुछ होता है। मैं चाहूँगा कि तुम में से हर कोई आए आईआईटी को, तो उसके लिए पढ़ो, अभी से पढ़ो, फाउंडेशन पूरा स्ट्रांग बना लो, उसके बाद तुम जब 11th 12th में जाओगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। तुम सोच भी नहीं सकते इतना हेल्प होगी अगर तुमने फाउंडेशन किया है तो। जो बच्चे फाउंडेशन नहीं करते, सिर्फ बोर्ड्स का पढ़ते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है 11th 12th के अंदर, स्पेशली जेई के अंदर। तो तुम ऐसा समझ लो बहुत, तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, सिलेबस इतनी तेजी से दौड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम टॉपिक्स छोड़ते चलोगे, छोड़ते जाओगे, और अगर एक टॉपिक तुमने छोड़ दिया उसके अगले वाला तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी कोई मत छोड़ो। तो मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया इससे पहले, तो अगर तुम में से किसी ने नहीं देखा है रेशो एंड प्रोपोर्शन तो जाके देख लो, सीख लो, अभी टाइम है, 10th तक ही टाइम है चीजें सीखने के लिए। बाकी जब तुम 11th 12th में जाओगे तो सिलेबस वही पढ़ना पड़ेगा तुम्हें जो है सब, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा तुम्हें वहां पर। तो अभी टाइम है सीखने के लिए, अलग अलग चीजें सीखने के लिए। और मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ इसी बुक से पढ़ो या उसी बुक से पढ़ो, किसी भी बुक से पढ़ो। तुम्हें अगर समझ में नहीं आया, कमेंट्स के अंदर डालो, इंस्टाग्राम में मेरे मुझे मैसेज करो, कहीं पर भी तुम कर सकते हो। मैं, अगर तुम्हें रेशो एंड प्रोपोर्शन के तुम वीडियोस के अंदर कोई कमेंट करोगे क्वेश्चंस का, तो मैं उन क्वेश्चंस का कलेक्शन करके एक वीडियो बना दूंगा रेशो एंड प्रोपोर्शन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस बोल के। तो अभी तो हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, तो पॉलिनोमियल्स उठाओ किसी बुक से, पहले तो तुम अपनी बोर्ड्स की बुक कर लो पूरी, उसके बाद कोई फाउंडेशन की भी कर लो। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पी एक्स और क्यू एक्स हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, ठीक है, और हमें बोला गया पी एक्स प्लस क्यू एक्स और पी एक्स माइनस क्यू एक्स को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, तो ए वन का वैल्यू क्या होगा। तो एक साइड पे हम पहले कर देते हैं पी एक्स प्लस क्यू एक्स, ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू एक्स। तो पी एक्स क्या है, पी एक्स है हमारे पास 3x⁴ माइनस 5x² प्लस 7, और ओके हाँ, 3x⁴ माइनस 5x² प्लस 7, ओके। और क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स है 2x² माइनस 4x माइनस 3, ठीक है ना। तो ये आगे क्या होगा, ये आगे होगा 3x⁴। तो तुम्हें ये पता है ना कि x⁴ वाली टर्म x⁴ वाली के साथ ही ऐड होगी, x² वाली टर्म यहाँ पर x² वाली टर्म के साथ ही ऐड होगी, और कांस्टेंट टर्म में ही ऐड होगी, ठीक है ना। सेम पावर वाली x की सेम पावर वाली टर्म्स ऐड होती है, पता नहीं तो अभी जान लो, ठीक है, बट मुझे लगता है कि इतना सबको पता होगा। तो ये यहाँ पर क्या आएगा 3x⁴, फिर क्या आएगा -5x² प्लस 7, और बीच में प्लस का साइन है तो सब वैसा का वैसा, प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 3, सही है ना।
तो ऐड कर लो इन दोनों को, ऐड करने पे क्या आएगा 3x⁴, यहाँ पर है -5x², देखो यहाँ पर है -5x², यहाँ पर है +2x², तो क्या होगा -5x² + 2x², यानी कि -3x², और आगे क्या आएगा -4x, और 7 - 3 4 + 4, ठीक है। तो ये हमारा px + qx आ गया। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। तो जनरल फॉर्म में अगर तुम इसको लिखोगे तो जनरल फॉर्म में ये क्या आएगा, पहले तो x⁴ वाली टर्म आएगी, उसके बाद x³ वाली टर्म नहीं है तो क्या आएगा 0x³ आएगा, x² वाली टर्म है तो -3x², x वाली भी टर्म है -4x, और फिर कांस्टेंट वाली भी है +4। ये होगा इसका जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में हमसे क्या पूछा है उसने, a1 का वैल्यू। तो a1 क्या होता है, x⁴ का कोएफिशिएंट, तो x⁴ का कोएफिशिएंट क्या है -4, तो a1 का वैल्यू px + qx में क्या आएगा -4। सिमिलरली तुम सॉल्व कर सकते हो px - qx के लिए भी। क्या मैंने इसके लिए ब्लैंक पेज छोड़ा है आगे, बिल्कुल नहीं छोड़ा, तो इसी पेज पर कर लेते हैं px - qx। तो px - qx का वैल्यू क्या आएगा, देखो px क्या है तुम्हारे पास 3x⁴ - 5x² + 7 है कि नहीं। साथ में पेन पेपर लेके बैठना, तुम भी सॉल्व कर लो मेरे साथ प्लीज। प्लीज क्या है यार, तुम्हारा फ्यूचर है, फ्यूचर को अच्छा बनाओ, ठीक है, टाइम इन्वेस्ट करो अच्छी चीजों के अंदर। तो ये क्या आएगा, देखो ये आएगा 3x⁴ - 5x² + 7, इधर में क्या आएगा, यहाँ आएगा -2x², माइनस माइनस हो जाएगा +4x + 3, तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तुम तो आएगा 3x⁴ - 5x² - 2x², यानी कि -7x², और क्या आएगा +4x + 10, ठीक है। इसे भी अगर तुम जनरल फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पहले x⁴ वाले टर्म। अब बोर्ड में ये क्वेश्चंस काफी आते हैं कि कोई पॉलिनोमियल्स दिया होगा, उसको बोला गया होगा कि जनरल फॉर्म में लिखो इसको, तो लिख सकते हो तुम, इजी से लिख सकते हो। x⁴ वाली टर्म के बाद x³ वाली टर्म है नहीं, तो तुम बोल दोगे 0x³ है यहाँ पर, फिर एक आएगी x² वाली टर्म, फिर आएगी x वाली टर्म, और फिर कांस्टेंट टर्म। तो इसे जनरल फॉर्म में लिखने के बाद हमसे क्या पूछा गया है, इसमें भी हमसे a1 का वैल्यू पूछा गया है। तो a1 का वैल्यू यानी कि x⁴ के साथ जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू, तो x⁴ के साथ क्या है 4, तो 4 x⁴ का कोएफिशिएंट, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। px + qx में वैल्यू होगी -4 और px - qx में होगी +4, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया ताकि आपको याद, ताकि आपको रिकॉल हो एक बार कि पॉलिनोमियल्स का एडिशन क्या होता है, पॉलिनोमियल्स का सब्ट्रैक्शन क्या होता है। और एक क्वेश्चन है मेरे पास जहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है दो पॉलिनोमियल्स को, और दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आपको बताना है a2 का वैल्यू। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताना था a1 का वैल्यू, a1 का वैल्यू मतलब x⁴ का वैल्यू, इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना है a2 का वैल्यू, यानी x⁴ का वैल्यू, x⁴ के कोएफिशिएंट का वैल्यू, ठीक है ना। a2 x² होता है ना। तो करो मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना भी आता ही होगा सबको, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन मैंने ले लिया, मल्टीप्लाई आगे डिवीजन वाला भी एक आएगा क्वेश्चन, px × qx करना है ना। देखो यहाँ पर px × qx क्या होगा, पॉज करके ट्राई किया करो तुम, ठीक है। मैं हर बार हर क्वेश्चन से पहले तो नहीं बोल सकता कि हाँ पॉज कर लो ट्राई कर लो, पॉज कर लो ट्राई कर लो, गाना बन जाएगा पॉज कर लो ट्राई कर लो, पॉज कर लो ट्राई कर लो, यशराज मुखाते के लिए। पॉज कर लो ट्राई कर लो, पॉज कर लो ट्राई कर लो, तुम अपने आप पॉज किया करो, क्वेश्चन आने के बाद ट्राई किया करो। तो px × qx करना है, यानी कि x + 2 × x² + 4। तो ये कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म लेते हैं पहले और उसके साथ दूसरे वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद अगला वाला लेंगे +2 और उसके साथ x² + 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा x³ + 4x + 2x² + 8, सही है ना, सही है। x × x² + 4 यानी कि x³ + 4x, सही है। 2 से मल्टीप्लाई किया x² + 4 में तो आएगा 2x² + 8, सही है सही है सही है। तो आएगा क्या x³ प्लस, देखो इसके बाद हम लिखेंगे x² वाली टर्म, उसके बाद हम लिखेंगे x वाली टर्म, और उसके बाद लिखेंगे +8, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा,
हमने पी एक्स इंटू क्यू एक्स को कर दिया। पी एक्स इंटू क्यू एक्स करने के बाद हमें क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है उसको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स क्यूब के बाद आएगी एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद आएगी एक्स वाली टर्म और उसके बाद कांस्टेंट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका वही है जो निकाला गया है। तो हमसे क्या पूछा गया इसमें, हमसे पूछा है उसने a2 का वैल्यू, a2 यानी एक्स स्क्वायर के साथ आने वाला कोएफिशिएंट। तो a2 की वैल्यू क्या आएगी, a2 की वैल्यू है यहाँ पर 2। समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने देख लिया कि पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और एक क्वेश्चन है मेरे पास जहां पर आपको डिवाइड करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आपको बताना है वैल्यू। तो मैं समझता हूँ कि ये सब आप सभी ने पढ़ लिया होगा कि पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है। अगर किसी को नहीं पता तो यूट्यूब पे जाके देख लो या सर से पूछ लो स्कूल में, ठीक है। अगर अगर नहीं आता तो मैं, तो ये खतरे की घंटी है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना नहीं आता, मल्टीप्लाई करना नहीं आता, तो ये खतरे की घंटी है तुम्हारे लिए। तो अभी से सीख लो वो चीज, ठीक है ना। मैथ्स 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 मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स पुष्पा, वो डायलॉग है ना पुष्पा के अंदर, पुष्पा पुष्पराज, उसके आगे मुझे नहीं आता तेलुगु, ठीक है। इतना ही पता है मुझे, बट देखना है पुष्पा मुझे अब, रात में देखेंगे रात में, ठीक है। हमारे रूम में है एक मेरा रूममेट शिवेश, उसके पास अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। सच बात तो ये है कि वो उसके भाई का सब्सक्रिप्शन है, बट कोई नहीं, उसका भाई मतलब हमारा भाई तो हम ले लेंगे उनसे सब्सक्रिप्शन और टैब के अंदर देखेंगे रात में 12-1 बजे बहुत मस्ती करते हैं, अरे यार यहाँ पर क्या बताऊँ तुम्हें। रात को 3-4 बजे तक कोई सोता ही नहीं है, ना सोता है ना सोने देता है किसी को। ऐसा नहीं कि तुमको सोना है तो तुम्हें सोने देंगे, बिल्कुल सोने नहीं देंगे। इतना हल्ला करेंगे आके रूम में कि तुम सो ही नहीं पाओगे। ऑफलाइन तो सबका ऑनलाइन चल रहा है, बट हमारा ऑफलाइन चल रहा है। इस बात की खुशी भी है मुझे कि ऑफलाइन चल रहा है हमारा, क्योंकि ऑफलाइन में मजा आता है, ऑनलाइन में उतना मजा नहीं आता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन तो मैं देना भूल ही गया तुमको। तो ये अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, मुफ्त में ठीक है, मुफ्त में कोई चीज मिलती है तो तुम ले लेते हो ना, मुफ्त में चॉकलेट्स, मुफ्त में बिस्किट्स, तो मुफ्त में क्वेश्चन मिल रहा है तो क्वेश्चन क्यों नहीं लोगे। तो मुफ्त में ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन में बोला गया है कि डिवाइड करो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को x से, और कोएफिशिएंट बताओ हाईएस्ट पावर ऑफ x का, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ x जो होगा कोशंट के अंदर, कोशंट, कोशंट मतलब पता है क्या कोशंट मतलब क्या होता है। कोशंट मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को जब तुम डिवाइड करोगे x से, तो जो आएगा वो होगा कोशंट, और नीचे आएगा रिमाइंडर, ठीक है। कोशंट, कोशंट, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस, कोशंट। स्टैंड अप कॉमेडी देखता है तुम में से कोई, स्टैंड अप कॉमेडी? मैं तो देखता हूँ, मेरा फेवरेट है अभिषेक उपमन्यु। तो वो बोलता है ऐसे, वो बोल रहा होता है कि मैं अपने दोस्त के साथ गया गाड़ी पार्क कराने के लिए, और फिर मैंने वहाँ से ले ली गाड़ी पार्क कराने की रिसिप्ट, और मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुझे मिली है रिसिप्ट। वो बोला क्या, रिसिप्ट 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 नहीं होता, रिसीट होता है गंवार तो क्या मतलब बनता है रिसिप्ट बोलने से, आपको समझ में आना चाहिए ना। रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब यानी रिसीट होता है, ये समझ में आना चाहिए। ऐसा वो बोलता है कि मीनिंग समझने से मतलब है, हम बोल तो कुछ भी सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को डिवाइड करना है x से, और जो आंसर आएगा उसके अंदर आपको बताना है हाईएस्ट पावर ऑफ x जो है उसका क्वेश्चन। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तुम लोगों ने बहुत बोर कर दिया अब मुझे, तो इसलिए मैं ये लास्ट का क्वेश्चन रखने वाला हूँ। कितना बोर करते हो तुम लोग मुझे। अरे सर हम कहाँ, आप ही हमें बोर करते हैं आके। मैं बोर करता हूँ क्या, मैं बोर नहीं करता, पढ़ाता हूँ मैं। आई एम अ प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर फ्रॉम मनी हाइस्ट। देखो चश्मा भी मेरा उसके जैसा है, प्रोफेसर के जैसा। ओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ। अरे मनी हाइस्ट देखी है क्या किसी ने, नहीं देखी क्या मनी हाइस्ट, बहुत बहुत अच्छी वेब सीरीज है, ठीक है। तो आई एम प्रोफेसर फ्रॉम मनी हाइस्ट। टुडे we are going to learn the division of x square plus 4x plus 4 by x, and then
वी विल फाइंड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन और उसके बाद हम फाइंड करेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो डिवाइड कैसे करते हैं सबको पता है ना? नहीं आता तो सीख लो, ठीक है, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि सबको आता होगा। तो एक्स से एक्स स्क्वायर को एक्स में क्या मल्टीप्लाई करी कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो एक्स में एक्स मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा इससे, नीचे बचा हुआ पार्ट नीचे आएगा 4x+4। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखो कि जब तुम डिवीजन कर रहे हो ना तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के लेना है इधर, ठीक है ना? यहाँ पर जो है ये x² + 4x+4 तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट अगर इसको ऐसा दिया गया होता है x² + 4 + 4x, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना होता है x² + 4x+4, ठीक है ना? तो इसके बाद ये 4x+4 नीचे आएगा, तो x में क्या मल्टीप्लाई करने से 4x आएगा, +4 करने से आएगा, तो +4 यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -4x, ये से ये कट जाएगा, बचेगा 4। तो 4 को तो तुम डिवाइड कर नहीं सकते x से, x में क्या मल्टीप्लाई करने से 4 आएगा आएगा 4/x मल्टीप्लाई करने से। क्या लिखूं क्या फिर यहाँ पर लिखूं, लिख दूं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख दूं x में 4/x मल्टीप्लाई करने से आता है 4, तो यहाँ पर लिख दूं क्या -4 नहीं रे, मैंने तुमको क्या बोला था कि यहाँ पर जो आते हैं x का पावर वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो अगर तुमने 4/x लिख दिया तो इसके अंदर x का पावर है सोना -1, ठीक है ना सोना? इसके अंदर x का पावर क्या है, -1, तो -1 पावर मतलब होल नंबर है क्या, नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसे नहीं करेंगे हम, जब जब तुम्हारा रिमाइंडर का डिग्री जो है वो तुम्हारे डिवाइजर के डिग्री से कम हो जाएगा तो तुम डिवाइड नहीं कर सकते उसे, ठीक है ना? तो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन क्या आया, फिर क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन आया x+4 और रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 4, ठीक है ना? रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 4। पूछा क्या गया, पूछा गया क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर ऑफ x जो होगी क्वेश्चन के अंदर उसका कोएफिशिएंट। तो हाईएस्ट पावर क्वेश्चन के अंदर क्या है, x की 1 है, उसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है? तो सबको समझ में आ गया कि जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, याद है कि नहीं? या क्वेश्चन करते करते जनरल एक्सप्रेशन ही भूल गए तुम लोग ठीक है ना, होता है ना ऐसा, बहते चले जाते हैं हम भावनाओं में, भावनाओं में बहने के बाद हमें बेसिक्स भी याद नहीं रहते। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर तुम्हारे लिए, रिकॉल रिकॉल कर देता हूँ कि जनरल एक्सप्रेशन क्या था हमारा पॉलिनोमियल का, a0 + a1x + a2x² प्लस डॉट 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 जितने भी टर्म्स हो n तक an x⁻n, ठीक है ना? जिसमें कि a0 a1 a2 इसको हम जनरली लिख देते ai मतलब i = 1 to n, a1 a0 0 to n, a0 a1 a2 ये सारे ये क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स, ये क्या होनी चाहिए, रियल नंबर्स। या क्वेश्चन के हिसाब से कभी कभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हमें अभी नहीं करनी है, हमें सब रियल नंबर्स की बात करनी है। तो हमारे पास ये क्या होंगे, सभी रियल नंबर्स। और जो पावर्स है, पावर्स क्या होंगी, होल नंबर पावर होगी, जिसके अंदर a0 को क्या बोला जाता है, a0 को बोला जाता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना? a0 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आज के वीडियो में हमने पढ़ा जनरल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का, उसके बाद हमने एक दो चार क्वेश्चंस किए जो कि थे एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल पे, मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे। उससे हमने फाइंड किया a1 a2 a3 का वैल्यू। a1 a2 a3 हमारे पास क्या होते हैं, a1 यानी कि x⁻1 का कोएफिशिएंट, a2 यानी कि x⁻2 का कोएफिशिएंट, a3 यानी कि x⁻3 का कोएफिशिएंट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शायद डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल हम पढ़ लेते हैं, और डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल पे आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसी लेक्चर में, ठीक है ना? तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि अब टॉपिक पढ़ाऊंगा और उस टॉपिक के ऊपर उसी लेक्चर में क्वेश्चन करवाऊंगा, तो वीडियो लंबा हो जाए तो देख लेना, आधे आधा 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 करके देख लेना, आधा सुबह में आधा शाम में, ऐसा करोगे क्या तुमको क्या क्या काम रहता है, तुमको दिन भर 20 मिनट 30 मिनट बैठ के लेक्चर नहीं देख सकते, तो 20 मिनट 30 मिनट बैठो, अच्छे से लेक्चर देखो और फिर जो काम है वो करो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, जो कि तुम कभी नहीं करते, ठीक है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि तुम नहीं करते, इसके लिए मैं बुरा मानूंगा, बिल्कुल बुरा मानूंगा। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।